तबाही तबाही और जिधर देखो बस तबाही। जी, दुनिया के करीब दर्जन भर देशों में ऐसी ही तबाही बनकर आया है पानी का सैलाब और तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आधा हिंदुस्तान भी कुदरत का जबरदस्त प्रकोप झेल रहा है। तबाही तबाही तबाही। बर्बादी बर्बादी बर्बादी। हाहाकार हाहाकार हाहाकार। क्या होगा दुनिया का? जिधर देखो बस तबाही का मंजर है। कुदरत न जाने क्या ठान कर बैठी है। इंसानों की दुनिया तिनके की तरह पानी में बही जा रही है। दुनिया में जिधर देखो तबाही का वो मंजर है कि देखते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि देखकर ही दिल दहल जाता है। उत्तर भारत के कई हिस्सों से लेकर दुनिया के नक्शे पर ताइवान, चीन, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, क्यूबा, सूडान और डोमिनिक रिपब्लिक में तबाही मची हुई है। आज हम आपको दुनिया भर में मची तबाही की तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में कुदरत अपना प्रकोप दिखा रही है तो दुनिया के करीब दर्जन भर देश भयंकर तबाही झेल रहे हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में घर-बार, दुकानें सब पानी में डूब गए हैं तो मध्य प्रदेश के सागर में नदी में आई बाढ़ की वजह से एक बस ही नाले में जा गिरी। दिल्ली में यमुना डेंजर लेवल के करीब बह रही है तो दिल्ली में ही एक घर पर आसमान से बिजली गिर पड़ी। दिल्ली के पास गाजियाबाद में बारिश से एक पुल ही बह गया। कुदरत के इस प्रकोप को देखकर ही दहशत होने लगती है। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? कुदरत दुनिया के साथ ऐसा खेल क्यों खेल रही है? विदेशों में तबाही का मंजर ऐसा है कि म्यांमार में बाढ़ ने सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख दिया है। दक्षिण कोरिया के समंदर में तूफान ने लोगों की जान आफत में डाल दी। सूडान में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। ताइवान में टाइफून 4 पहिया वाहन भी उड़ा कर ले गया। कुदरत ऐसा प्रकोप क्यों दिखा रही है? क्यों इंसानी जिंदगी पानी में तिनके की तरह बही जा रही है? आज हम आपको दिखाएंगे कि देश और दुनिया में कुदरत के प्रकोप से कहां-कहां कितना नुकसान हुआ है, कहां-कहां लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं और कहां-कहां कुदरत के प्रकोप ने कितने लोगों की जिंदगियां लील ली हैं। आज तक ब्यूरो। बाढ़, बिजली और बारिश, आधे हिंदुस्तान की नाक में दम इन्हीं चीजों से हुआ है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक और मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक, यानी पूरे उत्तर भारत में बाढ़ का, पानी का ऐसा ही प्रकोप दिख रहा है। हिंदुस्तान में कुदरत ने कोहराम मचा रखा है। कहीं बाढ़ आई हुई है तो कहीं बाढ़ का खतरा बना हुआ है तो कहीं आसमान से बिजली ही गिर पड़ी है। भारत के कई हिस्सों में आसमान जैसे आफत बरसा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, जहां तक निगाह जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। पूरा इलाका ही पानी में डूबा हुआ है। जी हाँ, तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में राजापुर की। यहाँ इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि पूरे राजापुर में 10 फीट तक पानी भर गया। आप देख सकते हैं कि पूरी दुकानें डूब गई हैं। बाजारों में पानी ही पानी है। घरों में पानी घुस गया है। लोग खतरा मोल लेकर अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं। बाढ़ से रत्नागिरी में भारी नुकसान हुआ है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के करपुर गांव में चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। आप देख सकते हैं
क्रेन के जरिए एक बस को पानी से निकाला जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस बस में पूरे 18 लोग सवार थे। ये बस सागर के करपुर गांव से निमोन जा रही थी। तभी अचानक बखरई नदी में बाढ़ आ गई और जब ये बस एक नाले से गुजर रही थी तो बाढ़ में बह गई। इस बस में सवार 16 यात्रियों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन एक यात्री की मौत हो गई जबकि ड्राइवर फरार हो गया। देश की राजधानी में यमुना नदी लगातार खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी यमुना का जलस्तर बढ़ाता जा रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर इस वक्त 204.33 है और सोमवार को यह जलस्तर 204.22 था। हम आपको बता दें कि यमुना में खतरे का निशान 204.83 है। दिल्ली में यमुना लगातार खतरे के निशान को छूने के लिए बेताब लग रही है। हालांकि अभी भी कुछ सेंटीमीटर दूर है यमुना नदी खतरे के निशान से, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो मंगलवार सुबह 11 बजे भी नदी का जलस्तर 204.33 मीटर था, यानी अभी भी कुछ सेंटीमीटर दूर है खतरे के निशान से। लेकिन चेतावनी का जो निशान होता है उससे ऊपर बह रही है, लगभग 33 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है नदी। यमुना से बाढ़ का डर है तो दिल्ली में बरसात के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। पहले तो दिल्ली में बारिश नहीं हो रही थी और अब बरसात हो रही है तो शहर के कई इलाकों में लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए कैसे घर में दरार पड़ी हुई है और इन्वर्टर की इस बैटरी को देखिए, बैटरी बुरी तरह फटी हुई है। हम आपको बता दें कि यहाँ बिजली गिरी है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के नजफगढ़ के खेड़ा गांव की। सुबह 5 बजे हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अचानक आसमान में जोरदार गड़गड़ाहट हुई और इस मकान पर बिजली गिर पड़ी। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि पहले तो इन इलाकों में बारिश का कोई अता पता नहीं था और अब सीधे तबाही आई है। आज तक ब्यूरो। और अब हम आपको दुनिया की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां जिंदगी सिसक रही है। एक तिनके का आसरा नहीं है, पूरा का पूरा मुल्क पानी में बह रहा है। म्यांमार में तबाही की ऐसी बाढ़ आई है कि पूरा म्यांमार ही उजड़ गया है। पानी का सैलाब सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। आप देख सकते हैं घर बार तकरीबन पूरे के पूरे डूब चुके हैं। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इस बच्चे को देखिए, बेचारा ये मासूम इंतजार कर रहा है कि कौन उसकी जान बचाने के लिए आएगा। जिस घर में ये बैठा है उसके चारों तरफ पानी ही पानी है। यकीनन इस पानी में उतरा तो डूब ही जाएगा। हम आपको बता दें कि म्यांमार में आई बाढ़ के डर 85,000 लोग देश छोड़ चुके हैं। म्यांमार के इतिहास में अब तक की ये सबसे बड़ी तबाही बताई जा रही है। म्यांमार के यंगन शहर में बाढ़ ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लोगों की मदद के लिए म्यांमार में 219 राहत कैंप लगाए गए हैं। स्कूल, मॉनेस्ट्री सबको राहत कैंपों में तब्दील कर दिया गया है। खेतों में फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि म्यांमार में आने वाले दिनों में खाने पीने की दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। ताइवान में आया है भयानक तूफान और इस तूफान की ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि चलते चलते बस ही पलट गई। आप देख सकते हैं कि बस में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हम आपको बता दें कि इस बस के पलटने से 8 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। ताइवान में पहले जबरदस्त बारिश हुई और फिर उसमें तूफान की शक्ल अख्तियार कर और नतीजा आपके सामने है। पूरा ताइवान तूफान की त्रासदी झेल रहा है। ताइवान में जैसे सैलाब आ गया, ये देखिए कितनी तेजी से पानी बह रहा है। ताइवान के पिंगतुंग काउंटी इलाके में भूस्खलन भी हुआ, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। अब आफत के ये तूफान चीन के शंघाई की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और जो भी इसके रास्ते में आ रहा है उसे तिनके की तरह उड़ा कर ले जा रहा है। आज तक हिंदुस्तान क्यों दक्षिण कोरिया और सूडान में भी तबाही का ऐसा मंजर है कि देखते ही रूह कांप जाए। दक्षिण कोरिया के समंदर में भयानक तूफान आया तो कई जिंदगियां मौत के हवाले हो गई।
समंदर से उठता बवंडर शहर को निगलने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है। सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई है और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। दिल को दहलाने वाली ये तस्वीर है दक्षिण कोरिया की, जहां टाइफून ने जमकर कहर बरपा रखा है। अब इस जहाज को ही देख लीजिए। चीन के ये 2 जहाज समंदर किनारे तेज टाइफून में अटक गए। जहाज पर सवार लोगों के सिर पर मानो मौत मंडराने लगी। साक्षात यमराज सामने दिखाई देने लगे। लेकिन जीजू आइलैंड पर मौजूद कोस्ट गार्डों ने हिम्मत दिखाई और जहाज पर सवार लोगों को बचा लिया। ये देखिए किस तरह जहाज पर सवार लोगों को निकाला जा रहा है। रस्सी के सहारे बारी बारी से इन्हें दूसरी बोट पर पहुंचाया गया, लेकिन सभी इतने किस्मत वाले नहीं थे। 4 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग अभी भी लापता हैं। टाइफून से दक्षिण कोरिया दहला हुआ है। तेज बारिश ने और भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जीजू आइलैंड, गिम्पो और ग्वांजू शहर बर्बादी झेल रहे हैं। ये देखिए ये नाव किस तरह बीच समंदर में गोते लगा रही है। ये सब कुछ हो रहा है कुदरत के प्रकोप से। राजधानी सियोल में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। स्कूलों को बंद कर दिया गया और हजारों घरों की बत्ती गुल हो गई। हवाई अड्डे खाली पड़े हैं। मंजर ऐसा है कि सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी दिखाई दे रही है। दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति ने लोकल अथॉरिटी से हर मुसीबत से निपटने को तैयार रहने को कहा है। पहले से ही मुश्किल में घिरे सूडान पर बाढ़ बर्बादी बनकर आई है। दक्षिणी सूडान में बाढ़ ने 35,000 लोगों का घर बार छीन लिया। मंजर इतना खतरनाक है कि वहां रेस्क्यू वर्कर भी नहीं पहुंच पा रहे और न ही जरूरत का सामान। सबके सामने लाचारी से अपनी बर्बादी देखने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। सूडान पहले से ही भुखमरी से बेहाल है और अब बाढ़ ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उनमें घर ताश के पत्तों की तरह बिखरते नजर आएंगे। जी, ये भयानक मंजर क्यूबा का है, जबकि चीन में एक टाइफून ने लोगों की नाक में दम कर दिया। तबाही और बर्बादी की इन तस्वीरों को भी देखिए। चीन, क्यूबा और डोमिनिक रिपब्लिक में भी कुदरत का गुस्सा फूट पड़ा है। ये तमाम तस्वीरें क्यूबा के पैराकोआ की हैं। आप देख सकते हैं कि तूफान और बाढ़ ने यहाँ कितनी भयंकर तबाही मचाई है। घर की दीवारें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। यहाँ के तमाम लोग बेघर हो गए। और ये तस्वीर है चीन के रोंगचेंग की। यहाँ टाइफून ने लोगों की नाक में दम कर दिया। टाइफून की वजह से समंदर में भी चेतावनी जारी कर दी गई कि मछुआरे समंदर में न जाएं। कुछ ऐसा ही हाल डोमिनिक रिपब्लिक का भी है। यहाँ भी तूफान और बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। डोमिनिक के प्रेसों में कई इलाके पानी में ही समा गए। आज तक ब्यूरो।